नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BITO द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती पर बिहार अस्मिता दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चिराग पासवान ने आत्मनिर्भर बिहार की परिकल्पना रखी और सीतामढ़ी में माता सीता के भव्य मंदिर निर्माण की इच्छा जताई। राज्यपाल ने जातिगत विभाजन पर चिंता जताते हुए बिहार पहचान पर बल दिया। BITO ने बिहार की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर लाने, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और रामविलास पासवान विश्वविद्यालय की घोषणा की। समारोह में चित्रा त्रिपाठी, सांसद शांभवी चौधरी, प्रवीण कुमार समेत LJP के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ यह आयोजन बिहार को एक नई दिशा देने का प्रयास है। आप पहुंची नहीं थी दिल्ली में। हमारे बहुत प्रिय मित्र समस्तीपुर श्रीमती शांभवी चौधरी जी, श्री गुरमीत चौधरी जी, श्री संजय देवकर जी के साथ मंडल में भी साथ थे। और सबसे बढ़कर जो मैंने पहली बात कही कि वो जो इनके में लेट है मेरे सब बातें घूम रही और ये भी कह दूं कि 86 में सरकार छोड़ने से पहले आप घुस नहीं पाइएगा। जो मैंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था, तो मैं मंत्रिमंडल में था, वो विपक्ष में थे। तो जैसे
हम भी आगे जाएंगे। कुछ चिराग जी थे जिनकी आवाज उठाने की ताकत नहीं थी, वो उनकी आवाज बन गई। जो कमजोर थे, शक्ति विहीन थे, रामविलास जी उनकी शक्ति बन गए। रामविलास जी हो जाता है। बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं। बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? सर तो ज्ञान के भंडार है राज्यपाल जी, इनसे आपने सुन लिया, गीता के श्लोक के जरिए भी सुन लिया। बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान करना होगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ये जो जातिवाद है उस मुद्दे पर नहीं, विकास के नाम पर अगर यहाँ की जनता वोट करेगी तो वो अपने बच्चों का शायद ज्यादा भला कर पाएगी। रोजगार पलायन भी बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी अपनी पार्टी से साथ में जिनके जितने सहयोगी लोग हैं, कल ही हमने देखा था त्रिनिदाद की संसद में किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बिहार का जिक्र किया, ये कहते हुए कि बिहार की जड़ें जुड़ी हुई हैं आपके इस मुल्क से। 2022 में मैं यूके की पार्लियामेंट में गई थी, मेरा एक कार्यक्रम था भारत के 75 साल आजादी के पूरे होने पर, और मुझे बड़ा फक्र है कि वहां पर बहुत बड़ी तादाद में बिहार के लोगों से मेरी मुलाकात हुई। लेकिन ये बिहारी जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में इतने मजबूती से काम कर रहे हैं, वो बिहार आके गायब क्यों हो जाते हैं? बिहार को वो मजबूती क्यों नहीं मिल पाती है? मेरी नानी बिहार के गोपालगंज की थी, और बस ये लाइन कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगी। जब भी नाना जी और नानी में झगड़ा होता था या कोई बात होती थी तो नाना जी कहते थे कि इनके पास तो बिहारी बुद्धि है ना, मैं नहीं लड़ सकता, मैं हार ही जाता हूँ। नानी मेरी बहुत तेज थी, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही। बिहार के लोग इतने तेज तर्रार होते हैं, इतनी आत्मीयता उनके भीतर होती है, वो दिमाग से इतने तेज होते हैं, लेकिन आज भी जब हम बिहार को देश के बाकी दूसरे हिस्सों पर पिछड़ा पाते हैं तो बहुत दुख होता है। उम्मीद यही कि ये जो नया नेतृत्व है, चिराग जी, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने ये खबर पढ़ी थी इन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हवाले से कि इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और बिना किसी आरक्षित सीट के, बिना किसी सुरक्षित सीट के पत्रकार से माइक कौन छीन सकता है? नेता तो कतई नहीं छीन सकता। तो मुझे बहुत अच्छा इस बात का लगा था कि कम से कम जातिवाद से ऊपर उठने की जरूरत है, बिहार को बेहतर करने की जरूरत है, युवाओं के हाथों में रोजगार हो उसकी जरूरत है, उनकी जिंदगी बेहतर हो, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जिंदगी बेहतर हो, ये जरूरत है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ चिराग जी, जिस भी तरह का आपका नेतृत्व हो, जिस भी तरह का नेतृत्व हो, आप इसको लेकर आगे जाएंगे। मेरी ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और मंच पर बुलाने के लिए धन्यवाद इस अवार्ड पर। आज बिहार अस्मिता दिवस, जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जयंती दिवस समारोह के तौर पर बीतो पिछले 2 साल से इसको मनाने का कार्य कर रहा है। मेरे लिए आज गर्व और भावुक क्षण भी है कि आज एक ऐसी सोच जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करती है, आज जब मैं उस सोच को आगे लेकर जाने का प्रयास कर रहा हूं, तो उस सोच में मुझे आशीर्वाद मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के पुराने साथी, पुराने सहयोगी, जो मेरे लिए भी पिता तुल्य हैं, बचपन से जिनकी बातों को सुनकर मेरे नेता के साथ, जिन्होंने निरंतरता में अच्छे बुरे दिनों में मजबूती से साथ चलने का काम किया, और आज हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि वो हमारे राज्य का मां बहिन के तौर पर नेतृत्व कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली आप सब मां बहिन जी के यहाँ पर खड़े होकर एक बार जोरदार ताली आप सब मां बहिन जी के जिनके साथ उन्होंने अपने राजनीतिक सफर को
उस चरम सीमा तक लेकर गए। आज जब उनका साथ मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, तो यकीनन मेरे लिए मेरा रास्ता आसान होता है। उस रास्ते को तय करने में ऊर्जा और ज्यादा मिलती है। तो एक बार फिर से मैं महामहिम जी का यहाँ पर धन्यवाद करूंगा। मौजूद यहाँ पर बिहार प्रदेश के हमारे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म हमारे भाई राजू सिंह जी का मैं यहाँ पर मैं स्वागत करूंगा। आप यहाँ पर आए, धन्यवाद बहुत बहुत। आपके पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जो मेरे राज्य को आगे लेकर जाने के लिए एक अहम भूमिका निभाएगा। इस सम्मानित मंच पर मौजूद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से हमारे वैशाली की हमारी सांसद आदरणीय वीणा देवी जी, मौजूद यहाँ पर हमारी समस्तीपुर की हमारी सांसद शांभवी चौधरी जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ इस सोच के साथ जब बीटो का हम लोगों ने शुरुआत की, बीटो की उस शुरुआत को एक अंजाम देने के लिए जरूरी था एक ऐसे व्यक्ति का जो दुनिया भर में घूम कर अलग अलग देशों में जाकर जो बीटो को वो पहचान दिला सके। बीटो का मैं विस्तार में भी अपने संबोधन में मैं जिक्र करूंगा कि उसकी सोच क्या थी और कैसे हम लोग बीटो को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बट जिस व्यक्ति की मुझे जरूरत थी, उनके साथ उनकी मौजूदगी में हम लोगों ने शुरुआत की ऑस्ट्रेलिया में। बीटो की सन 2023 में अक्टूबर के महीने में हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे और उस वक्त हम लोगों ने बीटो की सोच को धरातल पर उतारा और उसी वक्त ये जिम्मेदारी मेरे द्वारा बीटो का चेयरमैन होने के नाते एक ग्लोबल प्रेसिडेंट की हम लोग को जरूरत थी। एक ऐसा व्यक्ति जो कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाके बीटो के संगठन को तैयार कर सके, इसके साथ लोगों को जोड़ सके। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से मेरे भाई प्रवीण कुमार जी का आप लोग यहाँ पर स्वागत करें, जिन्होंने मेरी सोच को धरातल पर उतारने का कार्य किया। साथ ही में एक ऐसा शख्स मुझे लगता है जिस दिन बीटो की सोच मेरे जहन में आई थी, या शायद कोई कल्पना जो शायद स्पष्ट भी नहीं थी कि वो क्या हो सकती है, उस वक्त से, उस क्षण से, उस पल से जो व्यक्ति मेरे साथ बीटो को जी रहा है, जो आज बीटो के संस्था में सेक्रेटरी जनरल की भूमिका निभा रहा है, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली के साथ आप लोग अपने श्रोता जी यहाँ पर स्वागत करें। मौजूद यहाँ पर आशीष मिश्रा जी, मौजूद यहाँ पर अमित चौबे जी, मौजूद यहाँ पर राजेश कुमार जी, मौजूद यहाँ पर बीटो से जुड़े हुए हमारे तमाम साथी सहयोगी। इस मंच के पीछे जितनी टीम है, ये कोई प्रोफेशनल्स के द्वारा नहीं किया जा रहा। यहाँ पे सारी चीजें वॉलंटियर्स खुद करते हैं, जो वीडियो अपने एडिट होते हुए देखे, जितनी प्रिपरेशन टीम ब्रांड हस्ते, मैं तमाम उस साथियों को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के बीटो के लिए अपना समर्पण देने का कार्य किया। लक्ष्य एकमात्र अपने राज्य को, मेरे बिहार को फर्स्ट बनाना और बिहारियों को फर्स्ट बनाना, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ यहाँ पर हर कोई कम ज्यादा जिससे जितना बन पड़ा वो अपना योगदान देने का प्रयास करे। बीटो की शुरुआत की सोच भी यही थी। हम लोग चाहते थे, मैं एक राजनीतिक दल का हिस्सा हूं, पर ऐसे में सरकार राजनीति में होने के बावजूद मैं अपनी सीमाओं को जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि कई बार नहीं संभव हो पाता अपनी सोच को उस तरीके से धरातल पर उतारना जब आप राजनीतिक दलों की बंदिशों में आप बंधे रहते हैं। ऐसे में मुझे कतई ये स्वीकार्य नहीं था कि मैं इंतजार करूं अपने राज्य को आगे लेकर जाने का, जब तक हमको सरकारों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, अलग अलग विभागों के द्वारा जब तक वो भूमिका तैयार हो, वो इंतजार करना मुझे स्वीकार्य नहीं था। और उसी दिन से ये बीटो की सोच की शुरुआत हुई कि क्या हम लोग कोई एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर सकते हैं जहां पे स्वतः हम लोग इनिशिएटिव लेकर उन चीजों को धरातल पर उतारने का प्रयास करें जो हमारे प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने में योगदान कर सकते हैं। अपने राज्य के लिए वो एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने सपनों का बिहार बनाए, जिसको हम एक विकसित राज्य, विकसित बिहार घटना घट रही है, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं तो चूक हुई है और उस चूक को ढूंढना होगा, दोषियों को चिन्हित करना होगा, उनके ऊपर कार्रवाई करनी होगी।
अब सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा। मैं एक सरकार जिसका मैं समर्थन कर रहा हूं, उनसे भी, स्थानीय प्रशासन के भी मैं संपर्क में लंबे समय तक मैं रहा हूं और मैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ से कम हम लोग एक प्रेसिडेंट खड़ा करें कि भविष्य में कम से कम ऐसी घटनाओं को कोई अंजाम देने की सोच भी ना करें। ये कौन सी सरकार है? ये सुशासन की सरकार है, इसमें लगातार भाई सवाल खड़ा करने का मौका तो हम लोगों ने दिया ना। अगर ऐसी घटना नहीं घटती तो हम लोगों पे विपक्ष ये सवाल खड़े नहीं करते। अब ये जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है कि इन सवालों का जवाब हम लोग दें और सुनिश्चित करें कि जिस सुशासन के लिए हम लोग जाने जाते हैं उसको वापस पुनः स्थापित करें। आपके सांसद राजेश वर्मा है, उन्होंने कहा कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, तो क्या नीतीश की पुलिस पर भरोसा नहीं रहा? देखिए, कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं ने चिंताएं तो बढ़ाई हैं और मैं कहता हूं, अगर मैं बिहार सरकार का मैं हिस्सा होता तो मजबूती से हम लोग इसको सरकार के भीतर भी रखने का कार्य करते, पर मेरे पास अभी वो व्यवस्था नहीं है। पर ये चिंता मेरे पार्टी, मेरे सांसदों की है। राजेश जी ने जिस बात को कहा, मैं उससे सहमति रखता हूं कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको पुनः सेंस ऑफ सिक्योरिटी स्थापित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। चुनावी साल ऐसे में नहीं लगता है। ऐसी घटनाएं चिंता जरूर खड़ी करते हैं, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में परिस्थिति को नियंत्रित किया जाएगा। नहीं ले आया फोटो। इसका मिला, यही सब देखना पड़ता भीड़ में। हेलमेट